आज हम न्यू टॉपिक देखना है एनर्जी ट्रांसफ़र। सो ट्रांसफ़र में क्या पढ़ने वाले, पहले हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, बाद में हम उसका थियोरेटिकल पोर्शंस देखेंगे। अभी देखो ये क्रॉस जो आप लोगों को दिख रहा है, क्रॉस मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो इनसाइड रहती है। ऑलरेडी मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि अगर क्रॉस रहती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रहती है, एंड अगर कभी डॉट वाले दिखते हैं, जैसे आप लोगों को डॉटेड वाले लाइनिंग्स दिखते हैं, वो रहती है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसमें हमने एक कंडक्टर या फिर वायर बोल लो, वायर लगा दिया है। ओके, वायर लगाने के बाद यहाँ से मेरा ये जो आप लोगों को दिख रहा है, मैंने एरो करके डिनोट किए है, वो है एक करंट का डायरेक्शन। मेरा करंट का डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। अभी देखो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पास होगा, यहाँ पे पास होगा एंड यहाँ पे पास होगा। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको बताया था कि एक राइट हैंड थंब रूल वाला जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। ओके, सो ये जो रहता है वो हमारा करंट का डायरेक्शन रहता है, और ये पाम्स जो रहते हैं वो हमारे क्या रहता है, मतलब इस डायरेक्शन में मेरा जो है वो एक फोर्स लग रहा है। ओके, सो ये फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, और ये जो उंगली दिख रही है आप लोगों को वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो अगर मेरा करंट का डायरेक्शन अभी इस डायरेक्शन में, एरो वाली देखो, करंट का डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा, F2, एक फोर्स को मैंने डिनोट किया है। देन नेक्स्ट वैसे ही अगर मेरा करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो मैं एक फोर्स का डायरेक्शन ये हुआ, और ये बाहर के डायरेक्शन में फोर्स जो रहेगा वो बाहर के डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर ये मेरा पाम है, ओके, तो ये हुआ करंट का डायरेक्शन, देन ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन। बस यही रूल आपको याद रखना है, और ये हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये जो आपको F1, F2, F3 ये तीनों फोर्सेस जो है वो एक एक डायरेक्शन से दिखाई दे रहे हैं। बट अगर देखो सेकंड कंडीशन में ये बता रही हूँ कि अगर मैंने ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एक जो कंडक्टर है, कंडक्टर को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मैंने खींचा, अगर ये अभी नॉर्मल यहाँ पे है तो ये तो सभी ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम सेम फोर्सेस है। बट अगर ये जो फोर्सेस से मैंने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस कंडक्टर को यहाँ से खींचा, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, बट ये अभी यहाँ पे पोजिशन है तो ये यहाँ पे आ जाएगी, जैसे मैंने इसको खींचा तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे दो ही लाइनिंग दिखेगी। तो क्या हो रहा है वही हमें यहाँ पे देखने ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए, सो इम्पॉर्टेंट है। सो अच्छे से देखना वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो कंसिडर अ लूप ए बी सी डी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v। ऑलरेडी मैंने डायग्राम में बताया था कि हमें एक ए बी सी डी जो है वो एक लूप ले रहे हैं, उसके लिए कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो वी से डिनोट किया है, एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो बी वेक्टर है। ए इज़ अ करंट आई जो है मेरा करंट है, इज इंड्यूस इन द लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी डायरेक्शन बताया था कि ये जो करंट का डायरेक्शन है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वही हमने यहाँ पे मेंशन किया। द एक्सपीरियंस फोर्स F1 F2 F3, तीनों फोर्सेस यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। ये F1 फोर्सेस है, ये F2 फोर्सेस एंड देन F3 फोर्सेस है। द डैशेड लाइन शोज द लिमिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये डॉटेड लाइन भी दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एक लिमिट मतलब अगर मैग्नेटिक, ऑलरेडी मैंने बताया कि डॉटेड वाली जो रहती है वो इनसाइड आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड रहती है, और क्रॉस वाली जो रहती है वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रहती है। सो जो क्रॉस वाली जो जितनी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है वो इतने ही लिमिट में है, ओके। So pull the loop of the constant velocity v and toward the right is the apply external force। इस डायरेक्शन में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, ये जो आप लोगों को वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैं एक लूप को एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ। वेन द, अगर मैंने फोर्स लगा दिया मतलब वहाँ पे वर्क डन परफॉर्म हो रहा है, सो वर्क ऑन द लूप इज, सो वर्क का मतलब पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क डन, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पे मैंने वेलोसिटी रख दिया, ये फोर्स जैसे वैसे रख दिया, वेलोसिटी के लिए वी वेक्टर। अभी देखो आप सोच रहे होगे यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट क्यों आ गया। सो पावर जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी रहती है तो स्केलर क्वांटिटी हमें हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है।
सो मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑलरेडी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पता है, फाई से डिनोट करते हैं बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अभी बी वेक्टर मतलब बी मतलब होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में से मेरी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। सो ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखो इमेज पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये इतना डिस्टेंस जो है ए बी सी डी मेरी एक क्या है, कॉन्स्टेंट लूप है। ओके, तो यहाँ पे ए से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स से डिनोट किया है, देन लेंथ को एल से डिनोट किया है। सो ऑलरेडी आप लोगों को पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ एल है, ब्रीथ जो है हमारी एक्स है। सो यहाँ पे ए की जगह पे मैंने एल एक्स पुट किया है। सो आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो वहाँ पे कैपिटल एल दिया है, इसलिए मैंने वहाँ पे कैपिटल एल से डिनोट। सो नेक्स्ट दिया है अकॉर्डिंग टू दिस फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं हम लोग तो देखो, अगर हमने कोई भी टर्म को मैग्नीट्यूड में लिया और यहाँ पे माइनस भी साइन है तो हम लोग को पॉजिटिव में डिनोट करते हैं। सो फैराडेज ऑलरेडी आप लोगों को पता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अभी माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया, इसलिए यहाँ पे मॉड का साइन लिखा है। सो ये माइनस साइन निकल जाएगा डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि हम माइनस भी रहता है तो भी हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। सो ऑलरेडी हमने फाई की वैल्यू निकाली थी बी एल एक्स, वो मैंने फाई की जगह पे पुट कर दी। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ तो हमारी कंडक्टर की सेम है, बट जो एक्स का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी कॉइल जो है वो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, सो इसीलिए जो डिस्टेंस है मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। सो डी एक्स बाई डी टी, सो डी एक्स बाई डी टी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने वेलोसिटी को पुट कर दिया। सो ई इज इक्वल टू बी एल वी हमें मिल गया। अभी देखो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है। होल टर्म जो है हमारी कॉइल की, तो उसके लिए हम लोगों को रेजिस्टेंस से डिनोट करना है। ओके, एंड ई मतलब मेरा ईएमएफ है, आई मतलब इंड्यूस्ड करंट है। सो करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे पास हो रहा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट आई कैन बी आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। ई की वैल्यू ऑलरेडी हमने प्रूव की है बी एल वी, सो बी एल वी यहाँ पे पुट करो आर। सो अभी देखो F1 इज रिमेनिंग द फोर्स ऑफ डायरेक्शन इन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। सो ऑलरेडी मैंने ये दोनों फोर्सेस आप लोगों को क्या बताए थे कि कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि सेम सेम फोर्सेस जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। सो एक फोर्स है F1 और इस साइड का नॉर्मल फोर्स है, मतलब हम लोग इस साइड से खींच रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको एक्सटर्नल फोर्स देके खींच रहे हैं उस कॉइल को, तो एक फोर्स है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, इस फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब दोनों भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन। सो देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन रहते तो वहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट होता है। सो ये आप लोगों को एक स्मॉल कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, F इज इक्वल टू आई एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अभी यहाँ पे क्रॉस है इसलिए हम लोगों ने साइन लिया है, ऑलरेडी ये टर्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है। सो आई एल बी साइन थीटा, अगर डॉट रहता है तो हम लोग यहाँ पे कॉस लेते हैं, अभी यहाँ पे क्रॉस है इसलिए हम लोग साइन की टर्म ले रहे हैं। अभी नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखो, सो एल बी एंगल बिटवीन द थीटा, एल एंड बी का एंगल, एल एंड बी का एंगल, एल एंड बी का एंगल मतलब ये जो है वो लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में और लेंथ इस डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर 90 का एंगल मुझे मिल रहा है। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। सो अगर मैंने यहाँ पे साइन 90 साइन की जगह पे 90 रख पुट कर दिया और वैल्यू पुट कर दी तो साइन 90 1 होगा, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, आई एल बी इतना आएगा। सो एफ इज इक्वल टू F1, ऑलरेडी फोर्स है ये दोनों भी, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल फोर्स ले रहे हैं और एक F1 वाला फोर्स, ऑलरेडी F2 एंड F3 जो है वो कैंसिल आउट हुए। सो आई की वैल्यू अभी हमने प्रूव की थी ये वाली वैल्यू, सो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एल बी जैसे वैसे। सो अभी देखो ये बी स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, वी जैसे वैसे, आर मतलब इक्वेशन नंबर 2 देते। सो ये जो एफ की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी, जो पावर वाला इक्वेशन निकाला था एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर। सो एफ की वैल्यू जो है वो ये मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, वी वेक्टर जैसे वैसे रख दिया। भी कैलकुलेट करती हूँ तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी वी है, तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, मतलब ये पावर भी मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 मुझे मिल गया। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, अभी हमने पावर के लिए निकाल लिया, बट अगर प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी के साथ कन्वर्ट करते हैं, सो P इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो P इज इक्वल टू क्या होगा, बी एल वी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर हुआ है। ऑलरेडी आई की वैल्यू जो है वो हमने निकाल के रखी है, वही आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ। सो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू आर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो एक आर कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग एक ही आर बचा है। सो P इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो ये फाइनल हम लोगों को आंसर मिलता है। सो देखो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर
सो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4 को हम कंपेयर करते हैं तो वो दोनों भी इक्वेशन जो है वो आप लोगों को सेम सेम दिखाई दे रहे। सो फाइंड दैट द रेट ऑफ ड्यूरिंग द मैकेनिकल वर्क इज एग्जैक्टली सेम इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन द सर्किट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।